हाँ जी, हमने इस वीक में हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पढ़ रहे थे। उसमें हमने नर्वस सिस्टम डिस्कस किया और उसकी टाइप्स डिस्कस की, फिर उसकी सब डिविजन्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिस्कस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखा, न्यूरॉन्स की टाइप्स, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का फंक्शन और किस तरह से न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स से, वो हमने देखा। ठीक है, फिर ऑल और नन रिस्पॉन्स क्या होता है, हमने वो चीज़ें डिस्कस कर ली। अब जो हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले केमिकल से रिलेटेड आज हमने डिस्कस करना है, और वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स से मुतल्लिक आप लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं? क्या कॉन्सेप्ट है हार्मोन्स का आपके माइंड में? हाँ जी, बोलिए, कोई आप में से बताएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है हार्मोन्स का आपके ज़हन में? आप क्या पहले कुछ पढ़ चुके हैं हार्मोन से मुतल्लिक? बेशक आप बायो के स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन ये टर्म आपने यकीनन सुनी होगी हार्मोन्स, और आपको आइडिया कुछ ना कुछ होगा कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हाँ जी, सबा मंजूर, आप बताइए क्या होते मैम, हैं हार्मोन्स? जी बोलिए। हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारी इंक्लूड होते हैं डेवलपमेंट को, और इस चीज हमारी मदद कर रहे होते हैं। अच्छा, आपकी आवाज़ कटी थी, लेकिन बहरहाल आपने अच्छी कोशिश की कि हार्मोन्स केमिकल्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हसीब रजा, आपके ख्याल में क्या होंगे हार्मोन्स? क्या आपके माइंड में है इनसे क्या कॉन्सेप्ट है? जी मैम। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, आज हमने डिस्कस करना है हार्मोन्स कि हार्मोन्स क्या होते हैं, कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, कौन से ऑर्गन्स उनको रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हार्मोन जो हैं ये केमिकल होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। ठीक है, मैसेंजर नाम से अंदाजा हो रहा है, अच्छा कोई मैसेज कन्वे करते होंगे। ठीक है, और केमिकल मैसेंजर्स हैं तो इनके क्या नेचर है? ये प्रोटीन इन नेचर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई इमाइनो एसिड भी टाइप इनकी कुछ नेचर हो सकती है। ठीक है, पेप्टाइड भी हो सकते हैं ये, यानी चंद इमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर एक हार्मोन बना दें। और उसके अलावा मुख्तलिफ इनकी डिफरेंट नेचर हो सकती है। ठीक है, उस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जाते कि ये किस किस नेचर के हो सकते हैं। ये स्टीरॉयड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एमाइन भी हो सकते हैं, ये प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। तो ये जो है कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये उनसे भी ड्राइव्ड होते हैं। तो हार्मोन जो हैं ये केमिकल मैसेंजर्स हैं जो के मैसेज को कैरी करते हैं। कहाँ तक लेके जाते हैं? इफेक्टर्स तक लेके जाते हैं। इफेक्टर्स कौन से होते हैं? इफेक्टर्स डिफरेंट ग्लैंड्स हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज हो सकते हैं जो इफेक्ट शो करें। हार्मोन्स जो है ये रिलीज कहाँ से होते हैं? कौन इनकी सिंथेसिस करता है? कहाँ से ये रिलीज होते हैं और कहाँ जाते हैं? हार्मोन्स जिन टिश्यूज से रिलीज होते हैं उन टिश्यूज को हम कहते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स में ही ये बनते हैं और ग्लैंड्स ही इनको रिलीज करते हैं, स्क्रीट करते हैं। बाद दफा ऐसा होता है कि किसी एक ग्लैंड में ये बनते हैं और किसी दूसरे ग्लैंड में जाके ये स्टोर हो जाते हैं किसी दूसरी जगह पे, फिर वहां से ये रिलीज होते हैं। रिलीज कहाँ पे होते हैं? ऐसा नहीं होता कि कोई डक्ट्स हो, कोई डक्ट सिस्टम हो, कोई नालियां बनी हुई है कि फर्ज करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपके ब्रेन में होता है। ठीक है, वो हार्मोन बनाता है, तो वो हार्मोन जो है वो फर्ज करें उनका इफेक्ट किडनी पे है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रेन से किडनी तक कोई डक्ट आ रही है। ठीक है, और उस डक्ट में वो ट्रेवल करते हुए किडनी तक आएंगे और आके अपना इफेक्ट शो करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाते हैं और ब्लड में फिर हर टिश्यूज तक ये पहुंचते हैं, हर सेल तक पहुंचते हैं। जिन सेल के ऊपर उन हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर मौजूद होते हैं ये उनके साथ बाइंड कर जाते हैं और फिर अपना इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, क्या इनका इफेक्ट हो सकता है, कौन से इनके डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं?
तो ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में भी, ठीक है। आप जो भी फूड इंटेक कर रहे हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, उन सब के मेटाबॉलिज्म में भी ये अपना रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा सेक्सुअल फंक्शन, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी डिपेंड कर रही होती है आपके हार्मोनल बैलेंस पे, आपके हार्मोन्स पे, ठीक है। उसके अलावा कॉग्निटिव फंक्शन और मूड जो है वो भी लार्जली डिपेंड करते हैं आपके हार्मोन्स पे। कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपका चीजों को देखने का अंदाज, आपका जाविया निगाह, ठीक है। यानी आपका चीजों से मुतल्लिक आपके क्या व्यूज हैं, आप कैसे जज करते हैं, आप कैसे अपने माइंड में प्रोसेसिंग करते हैं। क्योंकि हम इनको हार्मोन्स इस वजह से रिलेट कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी रिसर्च सामने आई है कि जिनमें ब्रेन के ऊपर मुख्तलिफ हार्मोन्स के, स्पेशली एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स देखे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा एस्ट्रोजन जो है वो आपके ब्रेन में सीरोटोनिन हार्मोन को रिलीज करवाता है और वो उससे आप खुशी महसूस करते हैं, यानी आपकी जो हैप्पीनेस है वो भी हार्मोन्स पे डिपेंड कर रही होती है। और उसके अलावा ये भी है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उससे सैडनेस की फीलिंग्स आती हैं, ठीक है, डिप्रेशन की फीलिंग आती है। प्रोजेस्टेरोन जब रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो लार्जली रिलीज होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इस वजह से आपने कई दफ़ा आपने भी ये चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स जो है उनके अंदर मूड स्विंग ज़्यादा आपको नज़र आती होंगी, ठीक है। तो वो कभी वो जैसे पल में तोला पल में हुआ, या अक्सर ही ऐसे डिप्रेस रहना और वो इस तरह की, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन जो है वो अपना रोल प्ले करता है। तो वो उसका फिर एक इफेक्ट होता है कि वो डिप्रेसिव फीलिंग भी करता है आपके आपके माइंड में जनरेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ हार्मोन जो हैं वो आपके जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, आपकी सोचने की जो कुव्वतें हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं, उनको भी इफेक्ट करते हैं हार्मोन्स। और उसके अलावा आपके मूड्स को भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है, कि आप खुशी महसूस करें या आप डिप्रेस हों, तो ये भी हार्मोन जो हैं उनको इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखें कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड थर्स्ट, यानी कि थर्मो रेगुलेशन में भी हार्मोन्स जो हैं वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस मेंटेन रखने के लिए, उसको भी मेंटेन रखने के लिए हार्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे खास तौर पे थर्स्ट का जिक्र किया गया है कि प्यास, यानी जब आपको पानी की कमी महसूस होती है तो आपके ब्रेन से मैसेज आता है कि आप ड्रिंक करें, आप पानी पिए, ठीक है। तो इस तरह करके मुख्तलिफ आपकी बॉडी के फंक्शन हैं जो कि डिपेंड कर रहे हैं हार्मोन्स पे, ठीक है। हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं? ये ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। और ऐसे ग्लैंड्स जो डक्टलेस होते हैं, कोई उनकी डक्ट्स नहीं होती, कोई नालियाँ नहीं होती कि हार्मोन्स उनमें सिक्रीट हों और फिर अपने टारगेट ऑर्गन तक जाएं। तो ये इस तरह नहीं होता, बल्कि टारगेट ऑर्गन तक ये किस तरह पहुंचते हैं, ये ब्लड में ही रिलीज हो जाते हैं। ब्लड जब हर सेल तक पहुंचता है, हर ऑर्गन तक पहुंचता है, तो ये भी उसके साथ ही पहुंच जाते हैं। फिर जो इनका टारगेट ऑर्गन होता है, जिसके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं इनके, ये उनके साथ बाइंड कर जाते हैं और अपना इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है आपकी बॉडी में वो कौन से हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ब्रेन में होता है। पाइनियल ग्लैंड, ये भी आपके ब्रेन में होता है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड, ये आपके हार्ट के साथ होता है। थायराइड ग्लैंड, ये आपकी नेक में होता है। एड्रीनल ग्लैंड, ये आपकी किडनीज के ऊपर होते हैं, ये दो ग्लैंड्स, ठीक है। पेंक्रियाज, पेंक्रियाज जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन भी। ये वाहिद ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन है, यानी ये ब्लड में भी अपनी स्क्रीशंस रिलीज करता है और ये अपने, जैसा कि इंसुलिन हमने कहा था पेंक्रियाज से रिलीज होती है, तो वो फिर इंसुलिन और ग्लूकागोन वगैरह जो है हार्मोन्स वो पेंक्रियाज से रिलीज होते हैं और वो ब्लड में जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। कुछ इसकी ऐसी सिक्रीशंस होती हैं, डाइजेस्टिव हार्मोन्स वगैरह ये रिलीज करता है, जो कि डक्ट्स की सूरत में आके जाते हैं टारगेट ऑर्गन तक, ठीक है। इस वजह से ये एंडोक्राइन, इसका कुछ हिस्सा एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे एक्ट करता है, कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। पेंक्रियाज ये आपके लिवर के साथ होता है, उस सॉरी आपके
लिवर के साथ भी होता है, और इसका जो बेसिक रोल होता है वो आपके उसके साथ स्टमक के डाइजेशन से रिलेटेड इसका रोल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो टेस्टिस, ठीक है, ये मेल्स में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं, और ओवरीज जो है ये फीमेल्स में ओवम प्रोड्यूस करती हैं, एग्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, ओवा प्रोड्यूस करती हैं। और इनके अंदर से भी डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं। टेस्टिस जो है ये स्पर्म बनाती हैं, ओवरीज एग्स बनाती हैं, लेकिन ये एज अ ग्लैंड्स भी एक्ट करती हैं कि टेस्टिस और ओवरीज से मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे ओवरीज से एस्ट्रोजन रिलीज होता है, ठीक है, जो टेस्टिस है वहाँ से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। तो ये मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड थे जो मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो कि आपके बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब ये जो हार्मोन, ये जो ग्लैंड्स हैं, ये कितने से हार्मोन्स रिलीज करते हैं, कितनी सी अमाउंट होती है? ऐसे नहीं होती कि बहुत ज्यादा अमाउंट में, माइक्रोस्कोपिक अमाउंट में ये हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, ये रिलीज करते हैं हार्मोन्स ग्लैंड। लेकिन जो चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में वो बहुत ज्यादा आते हैं। यानी कोई बॉडी में चेंज लाने के लिए बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजी है, बॉडी फिजियोलॉजी, उसको मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं, ग्लैंड्स रिलीज भी करते हैं, लेकिन बहुत माइन्यूट अमाउंट में हार्मोन्स जो है वो रिलीज हो, तब भी वो बहुत लार्ज लेवल पे अपना जो इफेक्ट है वो शो करते हैं, ठीक है। और अगर बहुत इनकी मामूली सा भी इजाफा हो जाता है ना इनकी मिकदार में, तो उससे फिर डिजीजेस काज होती है, ठीक है। और चूंकि ये बहुत ज्यादा माइन्यूट अमाउंट में रिलीज होते हैं, तो अगर बहुत माइन्यूट डेफिशिएंसी भी हो जाए ना इन हार्मोन्स की, स्लाइटेस्ट डेफिशिएंसी हो जाए, बहुत थोड़ी सी भी कमी आ जाए जितना कि रिक्वायर्ड होता है उससे, तो उससे भी फिर डिजीजेस काज होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इन हार्मोन्स की लोकेशन शो की गई है ग्लैंड्स की। पाइनियल ग्लैंड, ठीक है, ये छोटा सा पाइनियल ग्लैंड यहाँ पे है। ये क्या रिलीज करता है? मेलेटोनिन हार्मोन। ये आपके स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस ग्रीन कलर का छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा, दो लोब हैं इसके, एक यहाँ पे और एक ये, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन रिलीज करता है? टीआरएच, सीआरएच, यानी कि ये जो है ना इनको आप याद कर भी लें वैसे बेहतर है। डोपामीन, सोमेटोस्टेटिन, वेसोप्रेसिन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, रेगुलेटिंग हार्मोन, जीएचआरएच का मतलब है, ठीक है। तो आप बस इनकी फिर इसी तरह एब्रिवेशन ही याद कर लीजिए, ठीक है। अब सॉरी, ये हाइपोथैलेमस था, ये है पिट्यूटरी, ये, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है ये ऊपर है और पिट्यूटरी उससे नीचे है, लेकिन ये दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ये पिट्यूटरी है, और ये ग्रीन सा आपको हाइपोथैलेमस नजर आ रहा है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करता है? जीएच, टीएसएच, ठीक है, एसीटीएच, एफएसएच, एमएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, ठीक है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये टीआरएच थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो आप बेशक इनकी एब्रिवेशंस ना याद है, इनकी एब्रिवेशंस याद कर लें, आप इनके नाम ना याद करें, अगर नाम भी याद कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अच्छा कौन से ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। फिर थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड आपकी नेक में मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये थायराइड ग्लैंड, ये जो बड़े वाला आपको नजर आ रहा है ये थायराइड ग्लैंड, जो अंदर छोटे छोटे चार नजर आ रहे हैं ये पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। ये कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं? T4, T3, और पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच, कैल्सिटोनिन, ये हार्मोन, ये पैराथायराइड और थायराइड ग्लैंड हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब थाइमस जो है ये आपके हार्ट पे है, ये क्या करता है? थाइमोपोएटिन रिलीज करता है। स्टमक भी एज अ ग्लैंड रिएक्ट करता है और ये भी मुख्तलिफ हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन इसका चूंकि बेसिक फंक्शन नहीं है हार्मोन रिलीज करना, तो उस वजह से फिर हम इसको ग्लैंड में इसका नाम नहीं देते हैं, ठीक है। वरना ये भी गैस्ट्रिन रिलीज करता है, हिस्टामिन, सोमेटोस्टेटिन,
न्यूरोपेप्टाइड वाई रिलीज करता है, ठीक है। लीवर जो है ये भी मुख्तलिफ हार्मोन रिलीज करता है। एड्रीनल ग्लैंड जो किडनीज के ऊपर है, ये देखें किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है, ये भी रिलीज करते हैं मुख्तलिफ हार्मोन्स, ठीक है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड, एंड्रोजिन्स, एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, ठीक है। अब ओवरीज फीमेल में ये देखिए आप, ये ओवरीज है, ठीक है, ये दो ओवरीज है, ठीक है। ये डक्ट है, ये यूट्रस है, और यूट्रस भी हार्मोन रिलीज करती है, प्रोलैक्टिन और रिलैक्सिन, ठीक है। और उसके अलावा प्लेसेंटा जो है ये यूट्रस में होता है, ये भी हार्मोन रिलीज करता है। ओवरीज भी ये हार्मोन रिलीज करती हैं, ये जो येलो पार्ट है ये ओवरीज है। उसके अलावा टेस्टिस जो है, ये येलो पार्ट आपको नजर आ रही है, ये मेल्स में होती है, ये भी हार्मोन रिलीज करती हैं, एस्ट्राडायोल, एंड्रोजिन, इनहिबिन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं जो कि मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज करती हैं, ठीक है। अब यहाँ तक कोई पॉइंट आपको नहीं क्लियर हुआ तो मुझे बताइए कि हार्मोन्स क्या होते हैं, किन टिश्यूज से रिलीज होते हैं, उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स टू टाइप्स के हो सकते हैं, या एक्सोक्राइन ग्लैंड हो सकते हैं या एंडोक्राइन हो सकते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब है जो कि अपने सिक्रीशंस को यानी हार्मोन्स को डक्ट्स में रिलीज करते हैं, और उसमें हम देखा कि वो पेंक्रियाज का कुछ पार्ट होता है और वो डाइजेस्टिव हार्मोन्स रिलीज करता है। और उसके अलावा जो बाकी ग्लैंड्स हैं वो हैं मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं, ठीक है। और बहुत माइन्यूट अमाउंट में हार्मोन चाहिए होते हैं। हार्मोन डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से भी ड्राइव हो सकते हैं, और स्टीरॉयड इन नेचर भी हो सकते हैं, पेप्टाइड इन नेचर हो सकते हैं, इमाइन इन नेचर हो सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर हमने देखा कि अगर इनकी माइन्यूट अमाउंट में ये रिक्वायर्ड होते हैं, तो अगर थोड़ी सी भी डेफिशिएंसी हो जाती है या थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो जाते हैं, तो ये बॉडी के लिए जो है ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। फिर अब हमने उनकी लोकेशन देखी है कि जो पेंक्रियाज है वो देखिए ये आपके स्टमक के नीचे है, ठीक है, बिल्कुल ये स्टमक के नीचे, ये स्टमक है और स्टमक के नीचे ये लीवर है, और लीवर भी कुछ हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। फिर उसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ पे हैं, किडनीज में है, ठीक है। जो आपकी ओवरीज हैं, ओवरीज जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि टेस्टिस जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होती है, ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं। पाइनियल ग्लैंड हमने कहा वो हेड में है, ब्रेन के अंदर, ठीक है। हाइपोथैलेमस भी इधर ही है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन में है। जो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है वो आपकी इसमें है, नेक में है। थाइमस ग्लैंड आपके हार्ट के साथ होता है, ठीक है। हमने इनकी लोकेशन देख ली। फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ ग्लैंड जो हैं वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। और इनका हम डिटेल में नहीं जाते कि अब ये सारे हार्मोन कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आप देखें ना कि आपके सारे ऑर्गन्स जो हैं दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और सारे ऑर्गन्स आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं थ्रू हार्मोन्स, हार्मोनल एक्सक्रीशन, ठीक है। अब ब्रेन जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है किडनीज के साथ, वो लिवर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो उसके अलावा स्टमक के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। वो हार्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये अगर मैं आपको इन सारों का फंक्शन बताऊं ना तो आपको फिर बड़े अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह सारे ऑर्गन्स आपस में, सारे सिस्टम आपस में लिंक्ड है। डाइजेस्टिव सिस्टम, और आपका जो नर्वस सिस्टम, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी यहाँ ये जो आपको लंग्स नजर आ रहे हैं, ये लंग्स, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम जो बना रहे हैं, ठीक है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो हैं ये आपस में लिंक्ड होते हैं, और बॉडी फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए ये सारे आपस में कोऑर्डिनेट करके तो फिर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिससे बॉडी फिजियोलॉजी जो है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा हार्मोन से रिलेटेड था। कोई पॉइंट जो आपको ना क्लियर हुआ?
कोई क्वेश्चन हो आपकी तरफ से? जी ये पूछना था कि ये इतने सारे हार्मोन्स करते हैं, तो ये एक ही वक्त में करते हैं या इनका कोई अलग अलग स्पेसिफिक टाइम होता है? जैसे जैसे स्टिमुलस आता है ना, तो स्टिमुलस के रिस्पांस में ये रिलीज करते हैं। हमने कहा था ना कि ग्लैंड्स और मसल्स जो है वो इफेक्टर्स हैं, इफेक्ट शो करते हैं। इफेक्ट तब शो करेंगे जब उन तक कोई मैसेज आएगा कि भाई इफेक्ट शो करो, ये अब रिक्वायरमेंट है इस टाइम की, तो वो फिर शो करते हैं, वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। यानी हार्मोन्स रिलीज होने हैं, तो अब जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपका, ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। या ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग डेवलपमेंट में, ठीक है। यानी ओवरीज में जो एग्स बनते हैं वहां पे ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये एग की के रिलीज करने में, ओव्यूलेशन में, यानी एग्स ओवरी से रिलीज हो, ये वहां पे अपना रोल प्ले करता है। तो अब जब एग्स बनेंगे तो तभी ये रिलीज होगा ना कि उनको ओव्यूलेट करवाएं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन अपना रोल प्ले करता है। प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क एजेक्शन में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। यानी कि अब वो तभी जाहिर है मिल्क रिलीज होगा जब बेबी फीड करेगा, तो प्रोलैक्टिन रिलीज होगा और उससे फिर ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होगा। तो जिस टाइम पे जो स्टिमुलस रिसीव होता है बॉडी को, उसके रिस्पांस में फिर वो हार्मोन रिलीज होता है। ऐसा नहीं होता कि हर वक्त जो है वो सारे ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करें, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत माइन्यूट अमाउंट में ये रिक्वायर्ड होते हैं। अगर स्लाइटेस्ट डेफिशिएंसी हो या स्लाइटेस्ट एक्सेस हो, तो दोनों ही ये जो है ये बहुत ज़्यादा लिथल हो सकती है, ये फेटल हो सकती है, ठीक है। बहुत डिजीजेस भी ये काज कर सकते हैं, और वो डिजीजेस जो है वो फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है, ये मेटाबॉलिज्म में बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में कैल्सिटोनिन अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिर जाहिर है कि जब मेटाबॉलिज्म को तेज करना है, खास तौर पे अगर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी मेटाबॉलिक रेट को हाई किया जा रहा है, कि किसी भी वजह से हाई किया जा रहा है, कोई ऐसा स्टिमुलस आ रहा है जिसके रिस्पांस में जरूरी है कि मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज किया जाए, तो फिर थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन ज्यादा होंगी, ठीक है। और जो आपका स्लीप वेक साइकिल है, यानी सोने जागने की जो आपकी रूटीन है, ये आपके पाइनियल ग्लैंड मेलेटोनिन रिलीज करता है उससे। तो ये यानी हर एक का अपना एक टाइम है। लिवर जो हार्मोन रिलीज करता है वो, अब ग्लूकागोन जैसे हमने कहा कि जो ये है पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है, या ग्लूकागोन। इंसुलिन इसने तब रिलीज करनी है जब इसको ये स्टिमुलस, इसके सेल्स जो है ये रिसीव करेंगे कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर गया है, तो फिर इंसुलिन रिलीज होगी। अगर ब्लड में उसका ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, तो फिर शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए ग्लूकागोन रिलीज होगा, ठीक है। तो इस तरह करके मुख्तलिफ हार्मोन्स जो हैं वो तब रिलीज होते हैं जब स्टिमुलस आता है ग्लैंड्स के पास कि इन हार्मोन्स की बॉडी को जरूरत है मेंटेनेंस के लिए, तो फिर वो हार्मोन रिलीज होते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह।